एक बात नोट कर लीजिए, 15 जून से आज की बात 8:30 बजे से होगा। ये जो 2 महीने का रिफ्यूजी सीज फायर का समय था, 62 दिन का ये समय था, आज एक बारीक धागे पर झूल रहा है। किसी भी वक्त ऐसा लग रहा है कि ये जंग अब वॉर 2.0 शुरू हो सकती है, क्योंकि ये एग्रेशन दोनों तरफ से दिखाई दे रहा है। ईरान की तरफ से भी दिखाई दे रहा है और अमेरिका की तरफ से भी दिखाई दे रहा है। ये जंग आगे कहां जा रही है? कोई डील हो रही है, कोई चर्चा हो रही है, या फिर एक नए तरीके के एग्रेशन पर दोनों देश आगे बढ़ रहे हैं? जी, बहुत शुक्रिया कि आपने जोड़ा मुझे। देखिए, सबसे पहले तो मैं स्ट्रांगली कंडेम करता हूं जिस तरह से अमेरिका ने अटैक किया और हमारी वेसल को जो नुकसान पहुंचा और हमारे 3 भारतीय जो है उसमें लापता है। ये काबिले निंदे है और इसको जो है कड़ी शब्दों में निंदा की जाती है इसकी। दूसरी चीज, जैसे जो सवाल आपने पूछा कि एग्रेशन दोनों तरफ से, देखिए एग्रेशन दोनों तरफ से है, ये बात आपकी सही है, लेकिन कौन सही है और कौन गलत है इसको जानना बहुत जरूरी है। जो ये सीजफायर चल रहा था, ये सो कॉल्ड सीजफायर था, लेकिन बार बार अमेरिका इस सीजफायर के आड़ में अटैक कर रहा था। और इसी तरह इसराइल जो है लेबनान में, और घुसते घुसते यहाँ तक के 20 से 25% जो है उनकी जमीन पे अंदर तक आ गया है, एक्वाइट कर लिया है। और बैरूत पे बार बार ईरान कह रहा था कि देखो बैरूत पे हमला नहीं करना, लेकिन इसराइल मानने को तैयार नहीं था। तो ये सीजफायर नहीं था दरवाक़े, ये एक टाइम जो है लिया जा रहा था ताकि धीरे धीरे इस जंग को बाकी रखें। क्योंकि आज पैनलिस्ट कोई इकोनॉमिस्ट है नहीं तो वो बेहतर बताते कि देखिए इस आड़ में जो तेल का खेल चल रहा है वो बहुत बड़ा खेल है और ये बहुत समझने की जरूरत है। देखिए, ईरान के पे इल्जाम लगाया जा रहा था कि ईरान ने हॉर्मोज बंद रखा है। इस सीजफायर के दौरान भी सेफ पैसेज ईरान दे रहा था और सेफ वे दे रहा था, जिससे कुछ ना कुछ वेसल्स निकल रही थी। अमेरिका ने क्या बयान दिया? डोनाल्ड ट्रंप का 2 दिन का पहले का बयान है, उसमें कहा उन्होंने कि इस सीजफायर में हमने 100 शिप जो है, वेसल जो है हमने निकाला। दरवाके वो ईरान पैसेज दे रहा था। अगर डोनाल्ड ट्रंप में या अमेरिका में इतनी हिम्मत है तो अब ईरान ने बंद किया है, जैसा कि कल ऐलान किया ईरान ने कि भाई हमने अब हॉर्मुज जो है बंद कर दिया। हिम्मत है तो अब निकाल के दिखा ले। तो ये हमको समझना पड़ेगा कि देखिए जो इसकी दादागिरी अमेरिका की चल रही है, ये ब्लॉकेड चल रहा है, ये जो कमाई कर रहा है, इसकी आड़ में जो स्टॉक एक्सचेंज में थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजेक्शन जो हो रहा है, इसको बहुत अहम है समझना। और हम हिंदुस्तानी, हम भारतीय होते हुए हमको ये समझना चाहिए कि हमारा जो है स्ट्रॉन्ग हमारी जो कूटनीति है उसको बरकरार रखें और जो है दोनों तरफ देखें। ये नहीं ठीक है हमारा अमेरिका के साथ ट्रेड डील है या जो भी हमारी डील है, लेकिन उसके साथ साथ हमको ख्याल रखना होगा कि हमारी ये जो अमेरिका कर रहा है, मैं इसलिए वो पहलू समझने की कोशिश कर रही हूँ रिजवी जी। ये जो भाटिया जी अमेरिका करने की कोशिश कर रहा है, पहले तो आप एग्रेसिव हो जाते हैं, फिर आप ये कहते हैं बाय द एंड ऑफ जून हम कोई बड़ी डील साइन कर लेंगे, ऐसी परिस्थिति पैदा हो रही है। ईरान नेगोशिएट अच्छा कर रहा है, अमेरिका भी अच्छा नेगोशिएट कर रहा है, पर सवाल ये है कि ये जो दनादन मिसाइलें दागी जा रही हैं, ये क्या पावर शो चल रहा है डोनाल्ड ट्रंप का, जिससे कि उनका हाथ भारी रहे इस डील में? देखिए, पावर शो जो चल रहा है वो इजराइल का चल रहा है, और वो जो पावर शो चल रहा है वो आपने देखा ग्राउंड पे कि 2000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा उन्होंने सदर्न लेबनान में कब्जा कर लिया है। और पिछली जो बमबारी हुई है सिडोन शहर में, वो भी बहुत घातक सिद्ध हुई है। हिजबुल्लाह के 20 से 25 उसमें जो है सैनिक हिजबुल्लाह के उसमें मारे गए हैं। तो जो ये पावर शो हो रहा है ये इजराइल की तरफ से ज्यादा हो रहा है। जो स्ट्रॉन्ग आर्म टैक्टिक्स है कि मैं किस तरह प्रेशर डाल के ईरान को नेगोशिएटिंग टेबल पे एक ऐसी डील साइन करा सकूं जिसमें कि ऐसा लगे कि यूएस का पलड़ा भारी हुआ है, उसके लिए दोबारा जो 2.0 की लड़ाई शुरू हुई है वो हुई है। अभी क्या हो गया है, जो दोनों पेज फंसे हैं वो लेबनान और होर्मुज में फंस गए हैं। और जो न्यूक्लियर इशू है, जो कहने में तो ये आ रहा है कि अभी 90% उन्होंने उसको अपना जो जो उनके पास 440 केजी थे यूरेनियम, उसको उन्होंने कर लिया है तैयार बम बनाने के लिए। पहले तो ये 60%
ही बोल रहे थे कि उसको किया है। अब 90% के बिल्कुल कगार पे खड़ा है एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए। तो अब वो थोड़ा सा बैक फुट पे चला गया है और होर्मुज पे पूरा संकट जो है अभी अटका है। और इसीलिए ये जो लड़ाई हो रही है वो होर्मुज की लड़ाई हो रही है। लेकिन एक ऐसा मुद्दा और एक ऐसा पॉइंट और ऐसा पेन पॉइंट ईरान के पास अब आ गया है कि होर्मुज का ऑल्टरनेटिव अब स्टेट ऑफ होर्मुज से नहीं, इसके बरखिलाफ, इसके अलावा पूरे वर्ल्ड को निकालना पड़ेगा। ये जो 20% को की भरपाई तेल की करनी पड़ेगी होर्मुज के बिना, चाहे वो पाइपलाइन के थ्रू हो, चाहे वो दूसरे देशों के थ्रू हो, ये इसको करना पड़ेगा।